सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके सामने दो खूंखार टेररिस्ट्स हैं जो किसी भी वक्त आपको मार सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी पिस्तौल है जो कपड़ों के अंदर छुपी हुई है। अगर आपने एक भी गलत शब्द बोला, एक भी गलत इशारा किया तो अगले ही पल आपकी मौत तय है। कोई बैकअप नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई पहचान नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप मारे गए तो ऑफिशियली आप थे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और आपका नाम रिकॉर्ड से मिट जाएगा। अब बताओ, क्या आप ये कर सकते हो अपने देश के लिए? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये किया एक इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा ने। 2004 में कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक इंडियन कमांडो ने टेररिस्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। उन टेररिस्ट के साथ खाना खाया, उनके साथ सोया, उनकी बातें सुनी, उनका भरोसा जीता, और फिर एक रात उस कमांडो ने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 सेकंड में 2 टेररिस्ट को खत्म कर दिया। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, जिनके लिए देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका था। आज की ये कहानी आपको गूज बम्स देगी, आपको रुलाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना SBMI चैनल को, क्योंकि ऐसे हीरोज की कहानियां हर इंडियन को सुननी चाहिए। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक शहर में राजेंद्र शर्मा के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहित। पिता राजेंद्र शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर थे और मां सुशीला दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली था। मोहित का एक बड़ा भाई था मधुर शर्मा। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत अटैच थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ लड़ते भी थे। बचपन से ही मोहित के दिल में एक ही चीज थी और वो थी इंडियन आर्मी। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था। मोहित के बड़े भाई मधुर भी फौज में जाना चाहते थे, खासतौर पर इंडियन एयर फोर्स में। उन्होंने तय किया कि वो पायलट बनेंगे और NDA का एग्जाम दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और NDA सिलेक्शन नहीं हुआ। मधुर टूट गए और उनका सपना अधूरा रह गया। फिर फैमिली की तरफ से प्रेशर आया कि बेटा अब रियलिस्टिक बनो, इंजीनियरिंग करो, सिक्योर जॉब लो और नॉर्मल जिंदगी जियो। मधुर ने दिल तोड़कर हाँ कह दी और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन छोटे भाई मोहित चुपचाप सब देख रहे थे और उनके अंदर एक आग जल गई जो कहती थी कि भाई का सपना अधूरा रहा, मगर मेरा सपना पूरा होगा। मोहित की शुरुआती पढ़ाई साउथ एक्सटेंशन दिल्ली के मानव स्थली स्कूल से हुई, फिर साहिबाबाद के होली एंजल स्कूल और उसके बाद गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से। 1995 में अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने अपनी 12वीं पास की। घर वाले खुश थे और पेरेंट्स ने सोचा कि अब तो मधुर की तरह इंजीनियरिंग करवा देते हैं ताकि सिक्योर फ्यूचर मिल जाए। बिना मोहित से पूछे उनका एडमिशन करवा दिया महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। लेकिन मोहित के दिल में इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आर्टिलरी थी। उनके दिमाग में बुक्स नहीं बल्कि बूट्स थे और उनकी आंखों में डिग्री नहीं बल्कि ड्यूटी थी। एक रात हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठकर मोहित शर्मा ने एक डिसीजन ले लिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उन्होंने तय किया कि वो नेशनल डिफेंस अकादमी का एग्जाम देंगे, लेकिन पेरेंट्स को बताए बिना। मोहित शर्मा हर रोज डबल शिफ्ट मारते थे, जिसमें दिन में इंजीनियरिंग का नाटक था और रात में NDA की तैयारी। सुबह 5 बजे उठना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स करना, फिर नहाना, फ्रेश होना और कॉलेज जाना। शाम को वापस आना और जब सब दोस्त टीवी देख रहे होते तब मोहित अपने कमरे में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते। महीनों बाद NDA का एग्जाम आ गया और मोहित ने कॉलेज से छुट्टी ली बहाना बनाकर। एग्जाम सेंटर गए, पूरा एग्जाम दिया और वापस कॉलेज आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब सिर्फ वेट करना था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे
और मोहित हर रोज अपने घर फोन करते कि पापा कोई लेटर आया है क्या मेरे नाम, कोई ऑफिशियल एनवेलप। हर बार जवाब था नहीं बेटा, कुछ नहीं आया। मोहित परेशान होने लगे और उन्हें लगने लगा कि शायद क्लियर नहीं हुआ, शायद सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन असली सच कुछ और था। रिजल्ट आ चुका था और कॉल लेटर घर पहुंच चुका था, लेकिन पेरेंट्स ने छुपा लिया था। उन्हें डर था कि अगर मोहित को पता चल गया तो वो इंजीनियरिंग छोड़ देगा और फौज में चला जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि मोहित सेफ रहे और एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक फौजी का दिल कभी सेफ जोन में नहीं रहता। दिन हफ्तों में बदल गए और मोहित अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है और रिजल्ट इतना लेट क्यों आ रहा है। फिर उन्होंने एक डेयरिंग स्टेप लिया और सीधा यूपीएससी ऑफिस को फोन लगाया। उन्होंने पूछा कि सर मेरा रोल नंबर ये है और क्या मेरा नाम मेरिट लिस्ट में है। दूसरी तरफ से 1 मिनट का पॉज हुआ और फिर जवाब आया कि हाँ बेटा, आपका नाम लिस्ट में है और आपका एसएसबी इंटरव्यू कॉल लेटर भी भेज दिया गया है आपके एड्रेस पर। उस पल मोहित के सीने में दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि यह खुशी की बात है या गुस्से की कि सिलेक्शन हो गया था, लेकिन घर वालों ने छुपाया था। मोहित ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। कमरे में वापस गए, अपना बैग पैक किया, अपने दोस्त को हॉस्टल की चाबी दी और बिना किसी को बताए एसएसबी इंटरव्यू के लिए भोपाल निकल गए। जब पेरेंट्स को पता चला तब तक मोहित ट्रेन में बैठे अपने सपने की तरफ जा रहे थे। एसएसबी इंटरव्यू ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि ये होता है आपकी पर्सनैलिटी का एक्सरे। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस, फिजिकल टास्क्स और पर्सनल इंटरव्यूज जो 5 दिन तक कंटिन्यूअसली चलता है। मोहित शर्मा हर टेस्ट में शाइन किए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन में मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट थी और मोहित का वेट 6 किलो कम था। यह सुनकर किसी और लड़के का सपना टूट जाता और किसी और के हौसले टूट जाते, लेकिन मोहित के पास थी उनकी मां। वो मां जो पहले अगेंस्ट थी अपने बेटे के फौज जाने के और जो चाहती थी कि बेटा सेफ रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे की आंखों में कितना जज्बा है, तो उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। फिर शुरू हुआ एक मिशन जिसमें मां ने अपने हाथों से स्पेशल डाइट बनाई। सुबह दूध, केले, घी, दोपहर प्रोटीन से भरपूर खाना, शाम बादाम ड्राई फ्रूट्स और रात फिर से दूध और केला, हर रोज बिना नागा किए। और 1 महीने में मोहित का वेट 8 किलो बढ़ गया। 1995 में पुणे महाराष्ट्र के खड़कवासला कैंपस में नेशनल डिफेंस अकादमी है। ये कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं, बल्कि ये है देश के वॉरियर्स की फैक्ट्री। यहां 3 साल की ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग आपको इंसान से सोल्जर बना देती है। मोहित शर्मा इंडिया स्क्वाड्रन इंजीनियर्स के मेंबर बने। यहां डिसिप्लिन एक्सट्रीम लेवल पर होती है। 5 बजे उठना, पीटी, ड्रिल, क्लासेस, लैब्स, स्पोर्ट्स, स्टडीज और रात 11 बजे तक कोई ब्रेक नहीं। यहां गलती माफी नहीं और यहां वीकनेस ऑप्शन नहीं। लेकिन मोहित सबसे अलग थे। वो बॉक्सिंग में फेदरवेट चैंपियन बने, हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट बन गए, स्विमिंग, शूटिंग, टैक्टिक्स, हर चीज में एक्सीलेंट। और सरप्राइज ये है कि मोहित म्यूजिशियन भी थे। 1999 में मोहित अब इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में थे, ट्रेनिंग का फाइनल फेज। और उसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर छिड़ गया। टीवी पर हर रोज न्यूज आती थी, द्रास में हेवी फाइटिंग, टाइगर हिल कैप्चर हुआ। हर न्यूज मोहित के दिल को छू जाती थी। उनके अंदर एक आग जल गई जो कहती थी कि मैं भी वहां होना चाहिए, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें बैटेलियन कैडेट एडजुटेंट यानी बीसीए की रैंक मिली। टॉप कैडेट्स में से एक थे। और 11 दिसंबर 1999 को लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बैटेलियन में कमीशन हो गए। इसके बाद वे कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ आतंकवादरोधी अभियानों में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने साहसी प्रदर्शन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड प्राप्त किया। दिसंबर 2002 में उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेज में स्वेच्छा से शामिल होने का निर्णय लिया और जून 2003 में
वे एक पैरा एसएफ के प्रशिक्षित कमांडो बन गए। एक पैरा, ये नाम इंडियन आर्मी में लीजेंड है। ये वो यूनिट है जिसे सबसे डेंजरस मिशंस दिए जाते हैं। ये वो कमांडोज हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। ट्रेनिंग ब्रूटल होती है और सर्वाइवल रेट बहुत कम, लेकिन जो बच जाते हैं वो बन जाते हैं भारत के सबसे डेडली वॉरियर्स। और मोहित शर्मा उन वॉरियर्स में से एक थे। 2003 से 2004 में कश्मीर में सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। हिजबुल मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी कश्मीर वैली में टेरर फैला रही थी। इनके लीडर्स थे अबू तोरारा और अबू सब्जार। ये लोग लोकल कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश कर रहे थे, उन्हें जिहाद के नाम पर रिक्रूट कर रहे थे और इंडियन आर्मी पर डेडली अटैक्स करवा रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि ये टेररिस्ट अंडरग्राउंड थे, लोकल पॉपुलेशन के बीच घुल मिल गए थे। आर्मी को इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही थी और कोई इन्फॉर्मर अंदर नहीं घुस पा रहा था, क्योंकि टेररिस्ट्स बहुत क्लीवर थे और न्यू मेंबर्स को महीनों तक टेस्ट करते थे। ऐसे में आर्मी के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी सोल्जर को टेररिस्ट बनाकर अंदर भेजना। लेकिन यह मिशन सुसाइड मिशन जैसा था, क्योंकि अगर वो सोल्जर पकड़ा गया तो कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, टॉर्चर होगा, डेथ होगी और ऑफिशियली उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ऐसे मिशन के लिए कोई वॉलंटियर नहीं होता, लेकिन कैप्टन मोहित शर्मा ने हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा। यह डिसीजन मैडनेस था, यह डिसीजन सुसाइड थी, लेकिन यह डिसीजन पैट्रियटिज्म भी थी। और मोहित शर्मा ने बिना एक पल सोचे अपनी जान देश के हवाले कर दी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन इफ्तिखार और मोहित शर्मा का नया नाम बना इफ्तिखार भट्ट। अब शुरू होती है असली तैयारी। पहला स्टेप था फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मोहित ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, बाल कंधों तक लंबे किए, कश्मीरी कॉस्ट्यूम पहनना शुरू किया, फिरन और पकोल टोपी। लेकिन यह सिर्फ बाहरी चेंज था, असली ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होनी थी। मोहित ने डोगरी और उर्दू सीखी, कुरान की आयतें याद की, कश्मीरी एक्सेंट परफेक्ट किया, नमाज पढ़ना सीखा। हर दिन मस्जिद जाते, लोकल कश्मीरियों से बात करते, उनकी प्रॉब्लम सुनते, उनके साथ चाय पीते। धीरे धीरे कैप्टन मोहित शर्मा गायब हो गए और उनकी जगह इफ्तिखार भट्ट आ गया। अब इफ्तिखार भट्ट की एक फेक स्टोरी बनाई गई। स्टोरी ये थी कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने इफ्तिखार के भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया। अब इफ्तिखार रिवेंज लेना चाहता है और वो आर्मी पर एक बड़ा अटैक करना चाहता है। ये स्टोरी जानबूझकर इमोशन बनाई गई थी ताकि टेररिस्ट को विश्वास आ जाए। और फिर मार्च 2004 में इफ्तिखार भट्ट शोपिया डिस्ट्रिक्ट की गलियों में घूमने लगे। चाय की दुकानों पर बैठते, लोगों से बात करते, अपनी भाई की मौत की स्टोरी बार बार सुनाते। और धीरे धीरे हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर्स की नजर इफ्तिखार पर पड़ी। उन्हें लगा ये लड़का हमारे काम का है। एक दिन इफ्तिखार को अबू तोरारा और अबू सब्जार से मिलने का बुलावा आया। ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स थे। ये वो लोग थे जिन्होंने दर्जनों सोल्जर्स को मारा था और ये वो लोग थे जिनके सिर पर करोड़ों का इनाम था। और अब कैप्टन मोहित शर्मा उनके सामने जा रहे थे, अकेले बिना बैकअप के। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो मोहित वही खत्म। मीटिंग हुई, इफ्तिखार ने अपनी स्टोरी सुनाई, भाई की मौत, गुस्सा, बदला। उसने अपनी लोकल नॉलेज दिखाई और यह साबित किया कि वो सच में आर्मी से नफरत करता है। अबू तोरारा और अबू सब्जार इंप्रेस्ड हो गए और धीरे धीरे इफ्तिखार को उनके ग्रुप में शामिल कर लिया। अगले कुछ हफ्ते मोहित शर्मा टेररिस्ट के साथ रहे, उनके ठिकानों में, उनके सेफ हाउसेज में। हर पल डर था कि कहीं कवर उड़ ना जाए। इफ्तिखार बनकर मोहित ने टेररिस्ट ट्रेनिंग भी ली और इस पूरे समय में हर चीज ऑब्जर्व करते रहे, ठिकाने, वेपन स्टोर्स, रूट्स। और फिर वो रात आई। शोपिया के एक छोटे से घर में अबू तोरारा, अबू सब्जार और इफ्तिखार मौजूद थे। उस रात मोहित ने वो किया जो एक पैरा कमांडो को करना होता है। दोनों हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया।
ये मिशन पैरा स्पेशल फोर्सेस की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर बन गया। अबू तोरारा मारा गया, अबू सब्जार मारा गया, भारत के सबसे खूंखार टेररिस्ट्स जिन पर करोड़ों का इनाम था, जिन्होंने दर्जनों सोल्जर्स को मारा था, वो एक इंडियन कमांडो के हाथों 2 सेकंड में खत्म। ये था मोहित शर्मा का करेज, ये था पैरा कमांडो की पावर। मोहित तुरंत बाहर निकले, रेडियो निकाला और एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। 10 मिनट में इंडियन आर्मी की टीम घर को घेर लेती है। हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडरा रहे, कमांडोज हर तरफ डिप्लॉयड, और उस घर से बाहर निकलते हैं कैप्टन मोहित शर्मा असली रूप में, असली यूनिफॉर्म में, असली आइडेंटिटी में। मिशन कंप्लीट। उनकी ब्रेवरी लीजेंड बन गई, लेकिन उनकी स्टोरी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहित शर्मा रुकने वाले नहीं थे। 2006 में कैप्टन मोहित शर्मा मेजर बने। उनकी ब्रेवरी, उनका लीडरशिप और उनकी डेडिकेशन ने उन्हें पैरा स्पेशल फोर्सेज में एक लीजेंड बना दिया था। वो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे, कवर्ट ऑपरेशंस के मास्टर थे, अपनी टीम के लिए इंस्पिरेशन थे। 2007 में मेजर मोहित शर्मा ने शादी की। उनकी वाइफ का नाम ऋषिमा शर्मा था, लेकिन देश सेवा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। 2008 से 2009 में कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर से बढ़ गई। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट फिर से हॉट जोन बन गया। यहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट लगातार इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे। इंडियन आर्मी सख्त जवाब दे रही थी और मेजर मोहित शर्मा को कुपवाड़ा में डिप्लॉय किया गया, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ। उनका मिशन टेररिस्ट्स का सफाया। 21 मार्च 2009, कुपवाड़ा जिले का हफरूदा फॉरेस्ट क्षेत्र। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार इस घने जंगल में हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स का एक ग्रुप मौजूद था। एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की योजना बनाई गई। मेजर मोहित शर्मा को असॉल्ट टीम की कमांड सौंपी गई। टीम को ऑपरेशन एरिया में भेजा गया। घने जंगल में आगे बढ़ते समय अचानक टेररिस्ट्स की ओर से हैवी फायरिंग शुरू हो गई। स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। टीम क्रॉसफायर में फंस गई थी। मेजर मोहित शर्मा ने तुरंत लीडरशिप संभाली। उन्होंने अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज किया और स्वयं आगे बढ़कर दुश्मन से मुकाबला शुरू किया। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में उन्होंने कई टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज किया। इसी दौरान उनके कुछ टीम मेंबर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर मोहित ने अत्यधिक खतरे के बीच घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथियों को कवरिंग फायर प्रोवाइड की ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। इसी प्रक्रिया में मेजर मोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी वे अपनी पोजीशन पर डटे रहे और अंतिम क्षण तक अपने साथियों की रक्षा करते रहे। उन्हें तत्काल मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम ने सभी संभव प्रयास किए, लेकिन उनकी इंजरीज इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। 21 मार्च 2009 को केवल 31 वर्ष की आयु में मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। 26 जनवरी 2010 को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया। साइटेशन में लिखा था कि उन्होंने दुश्मन के सामने असाधारण वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान दिखाया। आज गाजियाबाद में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रखा जा चुका है। एक रोड का नाम मेजर मोहित शर्मा मार्ग है और 2021 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण किया। रोज हजारों लोग उस मूर्ति के पास से गुजरते हैं। कोई फोटो खींचता है, कोई सलामी करता है और कोई बस चुपचाप देखकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज कॉमन है, चाहे कोई उन्हें जानता हो या नहीं, उस चेहरे में एक बात साफ दिखती है कि ये वो इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी और आखिरी सांस तक ये साबित कर दिया कि कुछ लोग यूनिफॉर्म सिर्फ पहनते नहीं, उसे जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेजर मोहित शर्मा की अमर कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इस हीरो को जान सकें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसंग हीरो की कहानी के साथ। जय हिंद।